परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे हैं दादा भगवान के अनमोल वचन में से, ये है दादा भगवान का 11वां वचन। दूसरे पाठ का ये है 11वां वचन। माँ बाप अपने बच्चे को झूठा ही घर परिवार तथा कुटुंब देते हैं जो नष्ट होने वाला है। केवल एक ब्रह्मज्ञानी तत्व ज्ञानी ही सतगुरु ही सबको अमर सहारा तथा स्वयं अपनी आत्मा का आधार देता है, जो तीनों लोकों में सदा रहने वाला है। बता रहे ना कि संसार के जो माँ बाप हैं वो बच्चों को क्या है, झूठा परिवार देते। जैसे गुरु कहते तुम कहते हो सुहाग की चूड़ी है, कौन सी, कांच की। अब कांच की चूड़ी कैसे माने, टूटने वाली चूड़ी है, तुम कहते हो नंगे हाथ रहा नहीं जाता, लेकिन उसका कोई सहारा है। कांच की चूड़ी कभी भी पहनते हुए निकालते हुए कुछ काम करते टूट जाएगी, कैसे पक्की है बताओ, कैसे तुमने इसको मान लिया। लेकिन संसार में यही पद्धति चल रही है, सब यही देख कर रहे हैं, देख में यही सीख रहे हैं, इसी कारण वही हमने मान लिया। यही ये समझा रहे गुरु हमको कि जिनको हम माँ बाप कहते हैं, जिनके घर में हम पैदा हुए, पालन पोषण किया हुआ हमारा, वो हमको क्या है, झूठा सहारा देते। वो हमको यही सिखाएंगे, बेटा ऐसा काम करो जिससे घर में खाना पीना बने और हमारा नाम हो, मुझे हम नाम काम पैसे आए जिससे मसाला बने, क्योंकि वो उतना ही जानते हैं, इसी कारण उतना ही सिखाते हैं। और घर परिवार में जो देते हैं धन दौलत, वो भी उनकी छूटने वाली नहीं दे तो क्या करें बताओ, क्या साथ में तो कोई ले नहीं जा सकता। इसलिए बता रहे गुरु कि वो सब झूठा है, क्योंकि साथ में चलने वाला नहीं है। चले साथ वो जो कमाई किए जा, कुछ तो अपनी भलाई किए जा। रही मन बोधन जोरिए जो आगे को। संसार में अगर किसी को समस्या है तो कोई कहता पैसे का नाम लो, कोई कहता अपने मकान का नाम लो, अपने पिता का नाम लो, सब क्या कहते हैं, भगवान का ध्यान करो। या जब इंसान शरीर छोड़कर जा रहा तो कौन कहता, किसका जाप करो, अपनी पत्नी का जाप करो, पति का जाप करो, बच्चे का करो, रुपए का करो, कोई कहता है, सब कहेंगे भगवान का। माने भगवान ही सच्चा हमारा अपना साथी है, और ये सब संसार वाला सब झूठा, सब ऐसे ही ऐसे है। जैसे शादी काम काज होता, लाइटें लगाई जाती हैं, पहले लगाई जाती फिर उतार दी जाती है। 12-1 बजे तक पहले सजावट होती है कि जयमाल पड़ेगा, और जैसे ही जयमाल पड़ता है वैसे सब उतारने लग जाते, सब अपने अपने घर भागने लग जाते। ऐसे ये संसार है, दिखाई बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन है सब पोल का पोल। तो इसलिए समझा रहे भगवान। लेकिन जो ज्ञानी होता, ब्रह्म ज्ञानी, जो तत्व ज्ञानी सतगुरु है, वो हमको सच्चा सहारा देता। कौन सा सहारा, निज नाम का सहारा। ऐसी गुरु कहते सुमिरन ऐसा होना चाहिए, करे निशाने चोट, और मन परमात्मा में लीन रहे, जिब्या हले न हो। ऐसा तुम्हारे अंदर पक्का विचार हो जाए, विश्वास हो जाए कि भगवान से एक पल को तुम्हारा मन नहीं हिले, चित्त बिल्कुल डोलने ना पाए। तो वही समझा रहे, वो जब अपने आप आत्मा में वो सत्वज्ञानी ज्ञानी सदगुरु जब आत्मा में रहता है तो अपने शिष्यों को भी सिखाता, अपने से प्रेमी प्यारों को भी सिखाता है। संसार वाले जानते ही नहीं है कि भगवान कहाँ है, वो क्या करता है, क्या नहीं कर सकता है। वो संसार के धंधे में पड़े हुए हैं, उसी में रमे पड़े हैं। तो वो ज्ञानी हमको बताता है कि अपना निज रूप तुम याद करो, जाति तुम्हारी आत्मा परमेश्वर परिवार। तुम ऐसे नहीं मनुष्य शरीर पा गए हो। जैसे देखो उस दिन भी बताया था कि जब वो महात्मा बुद्ध की शरण में गया शिष्य, तो वो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब उसको राजा का बेटा था, कहा हम ज्ञान लेंगे, भिक्षु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। तो महात्मा बुद्ध जान गए कि ये राजा का बेटा है, कभी इसने तपस्या की नहीं, और बिना तपस्या के, बिना त्याग के कभी किसी को ज्ञान होता नहीं है। इसके कारण ही उन्होंने सब संगत में उनको बैठा दिया जहां पर बहुत भीड़ थी, और उसी संगत में बैठ करके वो घूमने लगा। कहा देखो हम तो राजा के बेटे हैं, ज्ञान लेने आए थे, लेकिन गुरु ने ला करके हमको कहाँ बिठा दिया है, ऐसी जगह पर। इसलिए वो जो है वहां से उठ के भागने लगे। तो गुरु ने समझाया कि देखो भैया, पहले तुमने अच्छा काम किया था कि तुम हाथी थे जंगल के, और तुम्हारे पैर के नीचे खरगोश आ गया था, लेकिन उस समय तुम्हारी बुद्धि ऐसी बनी कि तुम पैर को 3 दिन तक उठाए रहे, इसलिए परमार्थ के कारण ही तुमने उसकी जान बचाई। समस्या में इसको जो है अगर पैर रख जाता तुम्हारा तो वो दब के मर जाता। तुमने जान बचाई, उसके समस्याओं में उसकी मदद की, इसी के कारण तुमको मनुष्य का शरीर मिला।
अब ये शरीर मिला है, इसको ज्ञान धारण करो जिससे बार बार तुमको ये संसार में आना और जाना ना पड़े। यही तत्व ज्ञान है। गुरु कहते हैं जब तुम अपनी जागृति रखते हो कि हमको क्या, हमारे भगवान हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, उन्हें क्या बताएंगे, ऐसे करो। गुरु कहते कार्य करो कि तुम्हारा मुंह सीधा रहे भगवान के पास। कोई काम ऐसा नहीं हमसे होना चाहिए जिसके कारण हमारा साहेब रूठे। ऐसी करनी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण भगवान हमसे रूठे। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, झीनी रे झीनी। वो जैसे संसार में आए थे मनुष्य शरीर लेकर के, अब भगवान का भजन करते करते सारे कार्य किए, उसमें से कोई कर्म ही नहीं बनाए। आज गुरु हम लोगों को भी सिखाते हैं, बताते हैं कि तुम कर्म को क्यों बना लेते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी समझ नहीं है, ऐसा विचार नहीं, इसी का तुमसे कर्म बनते हैं। गुरु कहते हैं तुम कर्ता भाव में पढ़ते हो, इसी का बनता, लेकिन करने वाला तो स्वयं भगवान है। अब कर्म के कारण फंस भी जाते हैं माया में, तो छूटने की युक्ति भी गुरु हमको सिखाता बताता है। क्या है कि बच के निकल जा रहे मुसाफिर, फूल नहीं अंगारे हैं। संसार में कोई भी कर्तापन में स्यावासी लेने के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम स्यावासी लेने के चक्कर में पड़ोगे तो ये समय तुम्हारा चला जाएगा। जैसे बच्चा पेपर देने बैठा हुआ है और सब लोग कहते हैं हमारा लिख दो, हमारा लिख दो, हमारा लिख दो। अगर वो सबकी कॉपी भरने लगा तो उसको अपना टाइम नहीं मिलेगा। यही गुरु हमको सिखाता है कि अपने कार्य में रत रहो, अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में तुम लगे रहो। तो वही ज्ञानी हमको स्वयं आत्मा में जब टिकाता, आत्मा का आधार देता है, तो वो कभी नहीं छूटने वाला। पहले भी मैं आत्मा था, आज भी मैं आत्मा हूँ और हमेशा मैं आत्मा ही रहूंगा। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवम। गुरु कहते शिवोहम की गर्जना करो, वो परमात्मा की याद करो और पराधीनता छोड़ करके भगवान के सहारे बैठ जाओ। तेरी रोजी तुझको ढूंढे, तू गल बिछ कर आराम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे साथ में है और सबका प्रारब्ध भी उसके साथ में है। कोई बड़े से बड़ा धनवान कहता है मेरा बेटा राजा बने, नेता बने या बड़ा वकील बने, डॉक्टर, लेकिन नहीं बन पाता। एक गरीब रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला नहीं सोच पाता, लेकिन उसका बेटा बन जाता पीसीएस। तो इसलिए बता रहे भगवान कि तुम उनका क्यों, वो प्रारब्ध में लेकर के आए। संसार तुमको भरमाएगा, बताएगा इसको अच्छी शिक्षा दो, देना है शिक्षा, उनको बताना है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ बनना है, सब कुछ, लेकिन आशा लेकर के नहीं बैठना कि ऐसा ये करेगा। सबका प्रारंभ सबके साथ में है, उसकी प्रकृति उसको घुमाती हुई वो किधर ले जा रही है, अपने कर्म के अनुसार वो लिए चली जा रही। अब ये वो 11वां था वचन, अब ये है 12वां। ज्ञान की नींव वैराग है। जब तक तुमको वैराग नहीं होगा संसार में, संसार की दुर्दशा को देख करके, बड़े बड़े लड़के वाले रो रहे हैं, परिवार वाले जो इसी में पड़े के अपना जीवन पूरा लगा दिया, तो चलने के टाइम परेशान रो रहे कि हमने अपने लिए तो कुछ नहीं किया। यही है भय सागर। सबके लिए सब कुछ कर दिया, घर बना दिया, मकान बनवा दिया, रुपया पैसा जोड़ दिया, इनके लिए LIC करवा दी, उनके लिए इतना करवा दिया, लेकिन जो करने आए थे वो नहीं किया। उसी आसक्ति में पड़े पड़े अपना समय सब गंवा देते हैं। तो वही गुरु हमको सिखाता है वैराग, माने बैर, ना किसी से बैर रखो और ना किसी में राग रखो। बैर करना नहीं क्योंकि सब भगवान स्वरूप है, दोष ना रखो किसी में, और राग भी न करना क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं है, अकेले आए हो अकेले जाओगे। सबको भगवान पर छोड़ दो, प्रारब्ध पर छोड़ दो, जो तुम्हें तुमसे हो सके वो कार्य करो, और तुम्हें ज्यादा सोचने की, ज्यादा समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत पसारा ना करो, कर थोड़े की आस, अब बहुत पसारा जिन किया तो वो भी चले उदास। तो यही समझा रहे, जब तक तुम्हें वैराग नहीं होगा, वैराग माने न्यारे होकर के देखो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कब ये विचार होगा जब सबके लिए खैर मांगो कि सब भगवान तुम्हारे प्यारे हैं, तुम्हारे जय जन में, सब तुम्हारी शरण में है। चाहे तुम्हारा कोई नाम ले चाहे ना ले, लेकिन है तो सब भगवान की शरण में ही। यही बता रहे भगवान की रातों दिन यही विचार बनाता सारे संसार के लिए। यही है सच्चा भगवान से प्रीति, उस सबके लिए प्रीति। और गुरु कहते बैराग इसलिए रखो, कोई चीज अगर खाने भी बैठते हो तो कितनी नाटी नांगे सब माटी है। पहनने को पता है कितने लोगों को इतनी शौक सुविधाएं होती हैं कि अपने बराबर किसी को मानते नहीं, लेकिन देखो गुरु कहते
कितना भी तो अपने शरीर को सजा लो, लेकिन एक काया तो एक दिन साथ छोड़ देगी। खाने वाली चीज कितनी भी हो, लेकिन कभी न कभी ये इससे जो है तुम्हारा पेट भर ही जाएगा। इसलिए गुरु बताता है वैराग होता है कि जो चीज हम गुरु कहते तुम मजबूरी में छोड़ते हो, उसको तुम पहले से ही विचार बना लो कि हमारा नहीं है। जितनी वस्तु संसार में, जो भी चीज तुम्हें दिखाई पड़ रही, जो भी सुनाई पड़ रही, जो तुम्हारी समझ में आ रही, ये सब भ्रम है, सब सपने की रचना है, सब भगवान की है। उसने ऐसी ये दुनिया बनाई हुई है कि दिखता सब कुछ है, लेकिन है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। बस ये समझ में नहीं आता, जब तक हम गुरु शरण में नहीं जाते हैं तब तक समझ में नहीं आता। लेकिन गुरु हमको सच्चाई बात बता देता है कि तुमको कोई कहे तुम बिटिया हो तो क्या हो, अब तुम औरत बन चुकी हो। हाँ, गुरु कहते एक दिन तुम औरत भी नहीं रहोगे, एक दिन तुम बुढ़िया बन जाओगे, एक दिन तुम्हारे ही शरीर को लोग कहेंगे मिट्टी हो गई है। तो इसलिए बताया, गुरु कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब पलक झपकते ही क्या से क्या हो रहा है, संसार ऐसे सरकता हुआ जा रहा, कौन इसको छोड़ रहा, लेकिन अपने आप ही सब छूटा चला जा रहा। तो वही सीमा से सिखा रहे भगवान की ज्ञान की नींव वैराग। वैराग जब तक हमको नहीं होता तब तक हमारे ज्ञान समझ में नहीं आता। गुरु कहते जब समय की चोट लगती है तब अच्छे अच्छे को ज्ञान आने लगता, समझ आने लगती। परेशानियां ही इंसान को ज्ञान देती हैं, सिखाती हैं कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु है, और कौन किसके काम आता है। कैसी भी समस्याएं परेशानियां आए, इंसान को कैसे न कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, अपने को बचा लेना चाहिए। यही ज्ञान बताता हमको है। और ये कब तक नहीं होता, जब तक इंसान को वैराग नहीं लगता। हम संसार में कहते उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। गुरु कहते कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो तुम समझ तो गए उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने हमारे अंदर कमी देखी तो क्यों देखी। तुम जिसी को पकड़ के बैठे हुए थे कि ये मेरे अपने हैं, मेरे पक्ष में रहेंगे, लेकिन विपक्षी बन गए तो जान तो गए कि हमारे नहीं है। इसलिए रोज गुरु हमको सिखाता है, ये संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन का वासी। यहाँ आए हो तो रैन बिता लो, लेकिन कब्जा जमाने की कोशिश न करना। और ये बता रहे 13वां वचन, मन की मौजों का आधार वैराग और त्याग है। जो मन में मौजें पड़ी हुई हैं, हमेशा तरंगे उठा करती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मेरा है, वो मैं तेरा है, ये मौजें इस मन में पड़ी हुई हैं, मेरे बराबर कौन है। ऐसे जो उठी है, जब तक ज्ञान और वैराग नहीं होता है, त्याग नहीं होता, वैराग नहीं होता, तब तक इंसान के अंदर ये मौजें शांत नहीं होती। समुद्र देखो नीचे कितना ही शांत है, ऊपर ऊपर लहरें दिखाई पड़ती उसकी, लेकिन अंतर कितना शांत है। ऐसे ही ज्ञानी का भी विचार बिल्कुल शांत होता है। मन में तरंगे उठा करती हैं और उठ उठ करके उसी में ही सब सुहा करते। जैसे तुम्हारे मन में विचार आए कि हमको अमीनाबाद जाना है, लेकिन अगर तुम अपने को ज्ञान दे दो कि वहां जाकर के तुम क्या ले आओगे, प्लास्टिक फालतू का सामान ही, किराया भाड़ा 2 घंटे लगाओगे तो सब चीज तो घर में रखी है, और जरूरत होगी तो वो चीज आ भी जाएगी। तो वो तुम्हारे विचार उठा नहीं कि उसी में विचार तुम्हारा शांत हो गया। यही ज्ञान का विचार है। गुरु कहते जैसे ही आता है मन में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वैसे हमको ज्ञान आ जाता है मन में विचार कि देखो तुम तो कुछ नहीं हो, सब कुछ भगवान है, ये परमात्मा का ही है। तो मन क्या है, मन तो एक फुरना है। गुरु कहते मन 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 कह के तुमने मन भर का बनाया है, लेकिन मन कुछ है नहीं। जरा सा ही उसका रुख बदल दो तो मन की कोई औकात नहीं है, वो तुमको कैसे भी बहला ले। कितने संत महात्मा हुए, वो मन को मोड़ करके, मन को कुछ भी ना रख करके भगवान में लीन हो गए, परमात्मा में ही लग करके। कि उनको संसार में मन कभी भरमा नहीं पाया, अटका नहीं पाया। यही गुरु हमको भी सिखा रहे हैं कि मन की मौजों को आधार किसका दो, वैराग और त्याग का, कि सब कुछ छूटने वाला है। तुम जिसको देख देख करके इतना खुश हो रहे हो, अपनी खुशी में इतना पड़े हुए हो, लेकिन सब छूटने वाला। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान ले, हर जी तेरे नाल है, गुरुमति को मान ले। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान ले, हर जी तेरे नाल है,
गुरुमति को मान ले, गुरुमति को मान ले। गुरु कृपा अब साथ है, कभी न कर अभिमान तू। गुरु कृपा अब साथ है, कभी न कर अभिमान तू। मन तू गुरु की शरण में आ जा, कहना मेरा मान ले। मन तू गुरु की शरण में आ जा, कहना मेरा मान ले। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान ले। मन है चंचल प्रमथन वाला, बड़ा ही दृढ़ बलवान है। मन है चंचल प्रमथन वाला, बड़ा ही दृढ़ बलवान है। संभल जाया अभ्यास के द्वारा, इस युक्ति को जान ले। ए संभल जाया अभ्यास के द्वारा, इस युक्ति को जान ले। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान ले। ए हरि जी तेरे नाल है, गुरुमति को मान ले। इंद्रियों से है परे तू मन, मन से परे ये बुद्धि है। इंद्रियों से परे है मन तू, मन से परे ये बुद्धि है। बुद्धि से परे है आत्मा, आत्मा का साथ ले। बुद्धि से परे है आत्मा, आत्मा का साथ ले। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान ले। हरि जी तेरे नाल है, गुरुमति को मान ले। हे तू तो प्रभु का अंश है, तेरा भी वही वंश है। तू तो प्रभु का अंश है, तेरा भी वही वंश है। अपने घर को लौट आ, कहना मेरा मान ले। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान ले। गुरु का तुझको ज्ञान मिला, आत्म पद पहचान मिला। गुरु का तुझको ज्ञान मिला, आत्म पद पहचान मिला। ये चंचलता छोड़ दे, खुद को प्रभु ही मान ले। ये चंचलता छोड़ दे, खुद को प्रभु ही मान ले। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान ले। हरि जी तेरे नाल है, गुरु
गुरुमति को मान ले, गुरुमति को मान ले। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।